एक बार एक आदमी अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान था। वह हर समय अपने आप को कोसता रहता था कि क्या ज़िंदगी मिली है मुझे, क्या जीवन है, हर परेशानी मेरे साथ ही है, हर दुख मुझे ही आकर घिरता है, हर झंझट मेरे ही सर पड़ती है। एक दिन वह अपने आप को बैठा हुआ कोस रहा था कि मेरा क्या किस्मत है, मेरी क्या ज़िंदगी है। तभी अचानक एक बाज अपने शिकार को पंजों में दबाए हुए एक पेड़ पर आकर बैठा और वहीं पर अपने उस शिकार को खाने लग जाता है। यह परेशान आदमी जब उस बाज को देखता है तो कहने लगता है कि क्या ज़िंदगी है इसकी, क्या जीवन जी रहा है मज़े का, ना इसे खाने की चिंता, ना पीने की, ना पहनने की, ना ही परिवार की। शिकार करता है और मस्त खुली हवाओं में कभी इधर घूमता है तो कभी उधर घूमता है, सारे दिन आसमान में उड़ता रहता है। जीवन तो यह जी रहा है। और फिर वह आसमान की तरफ देखकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है कि मैं भी एक बाज होता तो मुझे भी कोई दुख ना होता, मुझे भी कोई परेशानी ना होती, काश मैं भी एक बाज होता। जब वह 2-3 बार ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है कि काश मैं भी एक बाज होता तो मुझे भी कोई दुख ना होता, मुझे भी कोई परेशानी ना होती, तो अचानक आसमान में बिजली कड़कने लग जाती है और आसमान से आवाज़ आती है कि हे इंसान, क्या तू हमारी दी हुई ज़िंदगी से परेशान है और तू एक बाज बनना चाहता है। तो इस आकाशवाणी को सुनकर यह इंसान हैरान रह जाता है और आसमान की तरफ देखकर कहता है कि हाँ, मैं इस ज़िंदगी से बहुत परेशान हूँ, क्योंकि हर दुख मुझे ही घिरता है, हर तकलीफ़ मेरे ही साथ है। तो आसमान से फिर आवाज़ आती है कि हे इंसान, एक बार फिर सोच ले, हमने तुझे बहुत अच्छी ज़िंदगी दी है, लेकिन अगर फिर भी तू चाहता है कि हम तुझे बाज बना दें तो हम तुझे बाज बना देंगे, लेकिन अगर एक बार हमने तुझे बाज बना दिया तो फिर हम तुझे दोबारा इंसान नहीं बना पाएंगे। तो यह आदमी तुरंत जवाब देता है कि मैंने अच्छी तरह से सोच लिया है कि मुझे बाज ही बनना है, और एक बार बाज बनने के बाद मैं दोबारा कभी नहीं कहूँगा कि मुझे इंसान बनना है। और तभी ऊपर से आवाज़ आती है कि जैसी तुम्हारी इच्छा, और वह इंसान बाज बन जाता है। बाज बनते ही वह इंसान खुली हवाओं में उड़ने लगता है, कभी इधर चला जाता है, कभी उधर उड़ता हुआ कभी उधर चला जाता है और सोचता है क्या मज़े की ज़िंदगी है, असल ज़िंदगी तो यही है, ना कोई चिंता, ना कोई परेशानी, ना कोई डर। वह सारा दिन ऊंचे आसमान में उड़ता रहता है। 2-3 मिनट पंख मारता है, उसके बाद पंख मारना बंद कर देता है और लंबे समय तक हवाओं में उड़ता रहता है। इसी तरह हवाओं में उड़ते हुए शाम हो जाती है तो वह सोचता है कि मेरे पास रहने का एक घर भी होना चाहिए जहां मैं रात में आराम कर सकूं। तो यह सोचकर वह छोटी छोटी लकड़ियां इकट्ठा करने लग जाता है और एक ऊंचे पेड़ पर अपना घोंसला बनाने लग जाता है। एक एक लकड़ियां इकट्ठा करके वह अपने लिए एक सुंदर सा घोंसला तैयार कर लेता है और रात में उसी में सो जाता है और सोचता है सुबह उठकर शिकार भी करूंगा और सुबह उठकर फिर से मौज मस्ती भी करूंगा, खुली हवाओं में उड़ूंगा। सुबह होते ही वह शिकार की तलाश में निकल पड़ता है, हवाओं में उड़ता रहता है, ऊपर से जाकर देखता है कि कहीं ज़मीन में मुझे कोई शिकार नजर आए तो मैं तुरंत जाकर उसे खा लूं, लेकिन उसे कोई शिकार नजर नहीं आता। काफ़ी समय बीत जाता है, वह लगातार ऊंचाई से शिकार को ढूंढता रहता है, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिलता। फिर वह जंगल में चला जाता है, यह सोचकर कि शायद वहाँ कोई अच्छा सा शिकार मेरे हाथ आ जाए। यह जंगल के ऊपर उड़कर शिकार को ढूंढता रहता है, जंगल के अंदर जाकर भी शिकार को ढूंढता है, लेकिन उसे वहाँ भी कोई शिकार नहीं मिलता है। शाम का समय नज़दीक आ जाता है तो मायूस होकर वापस अपने घोंसले की तरफ लौट रहा होता है कि रास्ते पर थक कर एक पेड़ के ऊपर बैठ जाता है। जब यह उस पेड़ के ऊपर बैठा होता है तो उसकी नज़र एक बीमार चिड़िया पर पड़ती है। यह तुरंत जाकर उसे दबोच लेता है, उसके पंख निकालकर अलग कर देता है और उसे खा जाता है। उस चिड़िया को खाने के बाद वह अपने घोंसले की तरफ उड़ जाता है और रास्ते में सोचता है कि चलो बीमार चिड़िया ही सही, लेकिन कुछ तो खाने को मिला। वह अपने घोंसले पर पहुंचकर
आराम करने लगता है और सोचता है सुबह एक अच्छा सा शिकार पकड़ूंगा और अपनी भूख मिटा लूंगा। जैसे ही सुबह होती है यह निकल पड़ता है और अपने शिकार की तलाश में हवा में उड़ता रहता है। लेकिन आज फिर कोई शिकार इसके हाथ नहीं आता है। काफ़ी समय बीत जाता है। यह काफ़ी ऊंचाई पर जाकर अपनी तेज नज़रों से शिकार को ढूंढने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन इसे कोई भी शिकार नजर नहीं आता। फिर यह पास के उस जंगल की तरफ चला जाता है, लेकिन इसे वहाँ भी कोई शिकार नहीं मिलता है। इसी प्रकार पूरे दिन उड़ते उड़ते शाम का समय नज़दीक आ जाता है तो यह निराश होकर वापस लौटने लगता है और रास्ते में एक पेड़ पर आकर बैठ जाता है। सोचता है शायद आज फिर कोई बीमार चिड़िया मेरा इंतजार कर रही होगी, लेकिन हर बार किस्मत साथ नहीं देती है। आज इसे कोई बीमार चिड़िया नहीं मिलती है। यह थक हार कर वापस अपने घोंसले की तरफ चल पड़ता है और घोंसले पर पहुंचकर भूखा प्यासा ही सो जाता है और सोचता है कल सुबह एक बड़ा सा शिकार पकड़ूंगा और आज की भूख भी मिटा लूंगा। रात को अपने घोंसले में सोया होता है, गहरी नींद में होता है कि तभी एक भयानक तूफान आता है। इस तूफान की हवा इतनी तेज होती है कि इसके घोंसले को उड़ाकर एक जगह फेंक देती है और साथ में इसको भी उड़ा देती है। और यह जहाँ पर गिरता है वहाँ नीचे एक नोकदार लकड़ी पड़ी होती है जो इसके पंजे में गड़ जाती है और इसे बुरी तरह घायल कर देती है। तूफान के रुकने के बाद बारिश शुरू हो जाती है। तेज बारिश होती रहती है पर यह किसी तरह से पेड़ों के नीचे छुपकर बैठ जाता है। बड़ी मुश्किल से इसकी रात कटती है। जब सुबह होती है तो बारिश रुक जाती है। बारिश के रुकते ही चारों तरफ खुशियाँ छा जाती हैं, चारों तरफ हरियाली छा जाती है। नदियाँ और झरने तेजी से बहने लगते हैं। सब कुछ फिर पहले की जैसा हो जाता है, लेकिन यह बाज अब पहले के जैसा नहीं रहा। इसका पाँव पूरी तरह घायल हो चुका है। इसके पंजे में जो लकड़ी लगी थी उसकी वजह से इसका पंजा बुरी तरह घायल हो गया है। बाज का जो पंजा होता है वह उसके शिकार को पकड़ने के लिए सबसे जरूरी होता है, क्योंकि बाज अपने पंजों से ही अपने शिकार को पकड़ता है और फिर अपनी चोंच के माध्यम से नोच कर खाता है। लेकिन अब इस बाज का पंजा बुरी तरह से घायल हो चुका है और वह पिछले 2 दिनों से भूखा भी था। यह शिकार की खोज में थोड़ा सा उड़ता है, शायद फिर कोई बीमार चिड़िया इसे मिल जाए, लेकिन कहाँ बार बार कोई बीमार चिड़िया मिलने वाली थी। वह कुछ देर तक उड़ता है, लेकिन फिर भूख और दर्द के मारे थक हार कर एक पेड़ पर आकर बैठ जाता है। वह पेड़ पर आकर बैठता है। उसे क्या पता था कि मुसीबत उसका इंतजार कर रही है, और वह मुसीबत ये थी कि 8-10 कौओं का एक झुंड मिलकर उसे परेशान करने लग जाता है। इसके ऊपर आकर इसके घाव में चोंच मारने लग जाता है। उन्हें भी पता चल जाता है कि यह बाज बुरी तरह घायल है, भूख की वजह से कमज़ोर है। यह बाज उनसे बचने के लिए थोड़ा सा उड़ता है, फिर जाकर बैठ जाता है, उनसे पीछे छुड़ाने का प्रयास करता है, लेकिन वह फिर उसके पीछे आ जाते हैं तो यह फिर उड़कर थोड़ी दूर चला जाता है। लेकिन वह इसका पीछा नहीं छोड़ते और बार बार इसके पास आकर इसे परेशान करते हैं। कौवे अक्सर बाज के साथ ऐसा करते हैं, लेकिन फिर बाज भी उनके साथ एक खेल खेलता है। जब कौवों का झुंड बाज को परेशान करता है और उनका पीछा नहीं छोड़ता तो बाज हवा में सीधी उड़ान भरने लग जाता है। वह तेजी से सीधा ऊपर की ओर उड़ने लग जाता है। कौवे भी उसके पीछे उड़ते हैं, लेकिन कुछ देर तक उड़ने के बाद कौवे ऐसी ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें ठीक से ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाती है। उनका दम घुटने लग जाता है, तो फिर वह वहां से ऊपर नहीं जा पाते, क्योंकि बाज तो बादलों से भी ऊपर उड़ सकता है, इसलिए वह तो ऊपर चला जाता है। लेकिन कौवे वहां से ऊपर नहीं जा पाते और वो नीचे आने लगते हैं। तो इस तरीके से बाज उनसे अपना पीछा छुड़ा लेता है। लेकिन ऐसा करने के लिए, इतनी ऊंची उड़ान भरने के लिए इस बाज के पास उतनी ताकत नहीं थी, क्योंकि यह तो भूखा भी था और घायल भी था। तो यह उड़ता और थोड़ी सी दूर जाकर बैठ जाता और कौवे फिर आकर इसे परेशान करने लग जाते। इसी तरह भूख और घायल हालात में एक दिन गुजर जाता है, दूसरा दिन गुजर जाता है, तीसरा दिन गुजर जाता है, लेकिन इस बाज की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था।
वह बद से बदतर होती जा रही थी। चौथे दिन जब यह बिल्कुल खत्म होने पर आ जाता है, इसके अंदर बिल्कुल ताकत नहीं बचती और इसका शरीर इसका साथ छोड़ने लगता है, तो यह किसी तरीके से उड़कर पास ही इंसानों की एक हॉस्पिटल होती है उसकी छत पर आकर बैठ जाता है और वहां से आने जाने वाले मरीजों को देखता है और अपने आप से कहता है कि काश आज मैं एक इंसान होता तो इस छोटे मोटे जख्म का हॉस्पिटल से इलाज करवा लेता या किसी को बता देता कि मैं भूखा हूँ, परेशान हूँ, मेरे साथ यह परेशानी है, लेकिन आज मैं एक ऐसा बेजुबान परिंदा हूँ जो किसी से कुछ नहीं कह सकता, किसी को अपना दुख नहीं बता सकता, किसी से कोई मदद नहीं मांग सकता। यही बात सोचकर वह उसी छत पे अपना दम तोड़ देता है। वह अपनी जान की कुर्बानी तो दे जाता है, लेकिन साथ साथ हमें यह सिखा भी जाता है कि हमको जैसा बनाया गया है, जैसा भी हो उसी में खुश रहो और उसी में बेहतर बनने की कोशिश करते रहो, ना कि इस बात से परेशान रहो कि काश मैं ऐसा होता, काश मैं वैसा होता। आपको जैसा भी बनाया गया है आप उसी में खुश रहो। आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया कमेंट्स में अपने विचार साझा करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही हमारी अन्य वीडियो पर भी नज़र डालें जहां हम और भी रोचक विषयों पर चर्चा करते हैं। धन्यवाद।